है कि प्राइवेट सेक्टर की प्रोफेशनल लाइफ काफी टेंस हो सकती है। इस टेंशन की वजह से अक्सर हम अपना टेम्पर लूज कर देते हैं। बट मेरे गुरुदेव ने मुझे हमेशा ब्रह्म ज्ञान मेडिटेशन के थ्रू अपने मूड स्विंग्स एंड फीलिंग्स को कंट्रोल करना सिखाया है। Through his grace only, I could practically apply that my feelings should not be the one controlling me. Rather, I should control my feelings. Earlier, I had an extremely introvert personality. But after having Sri Maharaj in my life, I realized the brighter side, or I can say the divine perks of being an introvert. Therefore, I owe all the successes coming on my way to His divine grace only. Being part of the corporate world where there is always a mad race for wealth, success and credit taking, negativity and hatred around to pull you down, the divine grace of my revered Gurudev has always helped me to sail through these difficult and unpleasant situations, that I have been able to resolve these conflicting situations and issues with great ease and comfort. Salutations at His lotus feet. Salutations. अपने नियर एंड डियर वंस के लिए मैंने अपने सैक्रिफाइसेस को ऐड किया, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को सब्ट्रैक्ट भी किया, बट नो वन इन दिस वर्ल्ड कुड अंडरस्टैंड मी एंड माई फीलिंग्स। लेकिन जब आप मेरी लाइफ में आए महाराज जी, ओनली देन आई वॉज ब्लेस्ड विद अनकंडीशनल लव। कहते हैं पीपल हैव गॉड गिफ्टेड थिंग्स, बट थैंक यू महाराज जी for gifting me with an eternal relation of God Himself. I got recently married, and you know that maintaining an equilibrium between existing family members and new relatives, etc., needs a crystal clear mind. This stability and clarity has been bestowed upon me by His Holiness Sri Ashutosh Maharaj Ji in the form of Brahma Gyan, or the divine knowledge. Without Maharaj Ji's divine grace, I don't think such a harmonious life would have been possible. एक वर्कशॉप के लिए हॉल बुक करने के लिए मेरी सेवा लगी थी, और मैं सेटिस्फाई था किसी और के कहने से कि हॉल इजीली बुक हो जाएगा। उन्हीं दिनों दिव्यधाम आश्रम में पीस वॉलंटियर्स की मीटिंग महाराज जी के साथ हुई। महाराज जी फ़ोन पर किसी भैया को समझाते हुए बोले कि उसके कहने से क्या होता है, तो खुद जाकर देख। और महाराज जी की आंखें मेरी तरफ थी। महाराज जी के संकेत को समझते हुए जब मैं वहाँ हॉल की बुकिंग के लिए गया, तो मैंने देखा कि मेरा वहाँ पर्सनली जाना बड़ा ज़रूरी था। समय समय पर कदम कदम पर महाराज जी हमें ऐसे ही लाइफ लेसन्स और डायरेक्शंस देते रहे हैं। महाराज जी मेरे लिए मेरी अंतरात्मा की आवाज, वो मेरे लिए मेरी गाइडिंग लाइन। Whenever I do something wrong, तो वो मेरे लिए एक फटकार, and whenever I have the courage to choose what is right, तो वो मेरे लिए स्नेह की भरमार। Once I was very much stressed in my life, so I asked Shri Guru Maharaj Ji for his help. That night, Shri Maharaj Ji manifested in his full divine glory and rescued me. This made me realize one thing, that the problems in my life are not greater than the divine support I've got. जब से मैंने होश संभाला है, तब से मुझे यही सिखाया गया कि परोपकार करो,
और दूसरे की सेवा करूँ, और मैंने रिलीजियसली इसको फॉलो भी किया है। परंतु समय के साथ साथ मुझे ये रियलाइज़ होना शुरू हो गया कि इससे मेरा ईगो का लेवल ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से तो बढ़ता जा रहा है, और जो मेरा पीस ऑफ माइंड है उसका ग्राफ डे बाय डे नीचे ही जाता जा रहा है। परंतु जब मैं श्री आशुतोष महाराज जी से मिला, उन्होंने समझाया कि परोपकार ही ईश्वर की सेवा है और इसे सेल्फलेस भाव से ही करना चाहिए। जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि गुरु ही ट्रू लव यानी सच्चा प्रेम करना जानते हैं, बाकी सब तो स्वार्थ के एक्सप्रेशंस हैं। मेरी लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने दिल की गहराइयों से कोई प्रेयर की हो और मेरे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने सुनी ना हो। बाहरी तौर पर चाहे वो प्रेयर कितनी भी इम्पॉसिबल क्यों ना लगती हो। थस माई सोल ऑलवेज स्पीक्स, हे आशु बाबा, मेरी आन भी तू, मेरी शान भी तू, मेरी बान भी तू, मेरी तो पहचान भी तू। In today's world, we find ourselves oscillating between two extreme ends, just like a pendulum. कुछ अच्छा कर लेते हैं तो फूल कर कुप्पा हो जाते हैं, और कुछ नहीं कर पाते तो our spirits get completely dampened. But my loving Gurudev has taught me the eternal science to remain connected to the center, my core, always balanced in equilibrium. I remember when I joined engineering, I never had that confidence on myself that I would be able to continue in this field, और ना ही लाइफ को लेकर कोई गाइडेंस थी। पर जब श्री आशुतोष महाराज जी मेरी लाइफ में आए, he gave me that real guidance. एंड महाराज जी ने मेरे लेटेंट टैलेंट को भी मेरे अंदर डेवलप किया, जो प्रोफेशनली तो मेरी हेल्प करता ही है, और आज मैं सोसाइटी के लिए भी सेल्फलेसली अपना कंट्रीब्यूशन दे पा रहा हूँ। जब किसी बात को पूरा ना जान पाने के कारण मैं assumptions लगाया करती थी, बहुत अटकलें लगाया करती थी और सामने वाले को गलत समझ बैठती थी। But I got this inspiration from Shri Maharaj Ji that we should try to look at the bigger picture of something, और हमें अपने assumptions के cobweb में नहीं खोना चाहिए। My father was hospitalized and I was going through the toughest phase of my life. That time I had अंतः अनुभूति in my sadhana. महाराज जी ने कहा था, जो तेरा संघर्ष वो मेरा संघर्ष, एंड ऑलवेज दिस हैपेंस। मेरे गुरुदेव सिचुएशन आने से पहले ही इंडिकेट कर देते हैं, फिर उस सिचुएशन के लिए मुझे प्रिपेयर भी करते हैं। फिर जब वो सिचुएशन लाइफ में आती है तो मेरे साथ आकर सबसे पहले खड़े भी हो जाते हैं। भला है कोई रिश्ता इतना महान, इतना समर्पित, इतना प्रेमपूर्ण। संसार की सांत्वना के शोर में मेरे आशु बाबा हमेशा मेरा समाधान बनकर मेरे साथ रहते हैं।